नमस्कार, मैं उत्तम कुमार। हमारे देश में इस समय एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बहस छेड़ दी है। वह मुद्दा है आरक्षण। कोई कह रहा है कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अगर आरक्षण खत्म हुआ तो सामाजिक न्याय भी खत्म हो जाएगा। आप में से कई लोगों ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह आंदोलन क्या है, इसकी मांग क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सच में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझा जाए। आरएचए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आखिर क्या है आरएचए? वैसे तो आरक्षण को लेकर समय समय पर कई आंदोलन हुए, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर जिस आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वह है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस आंदोलन की चर्चाओं में एक सवाल बार बार सामने आया, क्या यह सही है कि जिस परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति है, उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिले, जबकि सामान्य वर्ग का गरीब छात्र अधिक अंक लाकर भी पीछे रह जाए? पहली नजर में यह सवाल बहुत लोगों को सही लगता है, लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ इतनी है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो छात्र हैं, पहले का नाम विकास है, दूसरे छात्र का नाम रमेश है। दोनों अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से आते हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। विकास के दादा को कई साल पहले सरकारी नौकरी मिली, उनके पिता अधिकारी बने, परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, अच्छी शिक्षा मिली, कोचिंग मिली, शहर में पढ़ाई हुई। दूसरी तरफ रमेश, उनके पिता खेतीहर मजदूर हैं, वह अपने परिवार का पहला बच्चा है जो कॉलेज तक पहुंचा है। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, पैसे भी कम हैं। अब मान लीजिए दोनों एक ही परीक्षा में बैठते हैं। विकास के 500 अंक आते हैं जबकि रमेश के 498 अंक। अगर दोनों एक ही आरक्षित श्रेणी में हैं तो किसका चयन होगा? जाहिर है विकास का। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या एक ही समुदाय के अंदर भी उन लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यहीं पर बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं बल्कि उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन आरक्षण खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? अब दूसरी तरफ के तर्क भी समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आरक्षण केवल गरीबी हटाने की योजना नहीं थी। इसका उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना था जिन्हें सदियों तक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों से व्यवस्थित रूप से दूर रखा गया। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे परिवार हैं जहां पहली पीढ़ी पढ़ लिख रही है। कई गांवों में आज भी सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ सारा जाओ अंग्रेजी प्रधानाध्यापक होइए तो कलेक्टर होइए ना। हम तो ये नहीं करें, हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटाओ यहाँ से, हटाओ। आप हमारी आँख के सामने लौटो ना। ऐसे में अगर आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो उन समुदायों के लाखों युवाओं पर इसका असर पड़ सकता है जो अभी भी बराबरी की दौड़ में काफी पीछे हैं। यही कारण है कि आरक्षण के समर्थक कहते हैं समस्या आरक्षण नहीं बल्कि उसका सही वितरण है। क्या समाधान हो सकता है? अगर वास्तव में व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो कुछ ऐसे सुझावों पर विचार किया जा सकता है, जैसे जो परिवार कई पीढ़ियों से सरकारी उच्च पदों पर हैं उनकी स्थिति की समय समय पर समीक्षा हो। दूसरा, आरक्षण का लाभ पहले उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में पहली पीढ़ी के शिक्षित हैं या आर्थिक और सामाजिक रूप से अभी भी पीछे हैं। तीसरा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारी जाए ताकि प्रतियोगिता की शुरुआत ही बराबरी से हो। और चौथा, हर कुछ वर्षों में आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति की समीक्षा की जाए ताकि जरूरत के अनुसार सुधार किए जा सकें। तो क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? इस सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में देना शायद आसान नहीं है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव जरूरी है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण की जरूरत बनी हुई है। शायद समाधान इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। आरक्षण खत्म करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समाज में अवसरों की असमानता वास्तव में समाप्त हो चुकी है, और अगर व्यवस्था में कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाए। नीति को समय के अनुसार बदला जाए ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह अपने कठिन सवालों पर भी शांतिपूर्वक तथ्यों के आधार पर और एक दूसरे का सम्मान करते हुए चर्चा कर सके। अब आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण पूरी तरह खत्म होना चाहिए या उसमें सुधार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन याद रखिए बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, ना कि नफरत पर। धन्यवाद।